ऑलरेडी जो सीबीएसई है उसने टर्म 2 की डेट रिलीज कर दी है ना। तो जो मेजर एग्जाम है वो अपने 7 मई से स्टार्ट है। 7 में वो केमिस्ट्री का लिखते हैं, 7 में वो केमिस्ट्री, देन 20 फिजिक्स, देन 30 बायोलॉजी एंड 7 वो मैथमेटिक्स है ना। इसके अलावा भी जेएमएस डेट भी आ चुकी है। जेएमएस जो आपको होगा अप्रैल के अंदर है और मई के अंदर, 2 टाइम हो रहे हैं, एक बार वो पता ही होगा। इसके अलावा एडवांस डेट भी जारी कर दिया है एनटीए है ना। इसलिए अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो बीच में जो गैप हो गया उसके लिए सॉरी है ना। अपन स्टार्ट कर रहे हैं आज से दोबारा, और अपन स्टार्ट करेंगे ऑप्टिक्स पहले स्टार्ट करेंगे। पहले बार रेस कर दूंगा एक बार, ठीक है। तो जो अपनी ऑप्टिक्स है उसके बारे में हम बात कर रहे थे। पहली बात तो ऑप्टिक्स होती क्या है ना। ऑप्टिक्स होती क्या है पहली बात तो है ना। ऑप्टिक्स वो ब्रांच है फिजिक्स की जिसके अंदर अपन लाइट्स और उसके रिलेटेड फिनोमेना में डील करते हैं, ठीक है। ऑप्टिक्स वो ब्रांच है फिजिक्स की जिसके अंदर अपन लाइट्स और उससे रिलेटेड फिनोमेना के बारे में डील करते हैं, है ना। लिख देता हूँ आपको जरा नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर, स्टडी ऑफ लाइट। लाइट के जितने फिनोमेना है तो भी उसके अंदर फिनोमेनास होते हैं, और जो भी मतलब लाइट की स्टडी वगैरह होती है उसको अपन कहते हैं ऑप्टिक्स, है ना। ऑप्टिक्स आपकी एनसीईआरटी है, उसको 2 पार्ट में दे रखा है एनसीईआरटी ने। पहला है आपका रे ऑप्टिक्स, दूसरा है वे ऑप्टिक्स, है ना। तो आज अपन रे ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे, है ना। रे ऑप्टिक्स कवर करेंगे पहले अपन अपना। उसके अंदर जैसे मिरर हुआ, रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, ये सारी चीज़ें कवर करेंगे, है ना। और नेक्स्ट चैप्टर के अंदर वेव थ्योरी वगैरह कवर करेंगे, है ना। तो स्टडी ऑफ लाइट होती है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स 2 पार्ट है बताया मैंने आपको। एक है आपकी रे है ज्योमेट्रिकल, है ना, और दूसरी है आपकी वेव। ज्योमेट्रिकल को अपन रे ऑप्टिक्स बोल सकते हैं। ज्योमेट्रिकल बोल रहे हैं, रे ऑप्टिक्स बोल बात की है ना। जियोमेट्रिकल और रे ऑप्टिक्स होती है इसके अंदर अपन उन मतलब की जो डायमेंशन होती है ना ऑब्जेक्ट्स की, या फिर जो फिनोमेना हो रहा है उसको अपन नेकेड ऐसे देख सकते हैं। बट यहाँ पे जो फिनोमेना होते हैं उसको अपन इजीली नहीं देख सकते हैं, है ना। और इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट की डायमेंशन होती है वो भी बहुत छोटी होती है ना, मतलब कंपेरेबल होती है वेवलेंथ ऑफ लाइट से। लाइट की वेवलेंथ से कंपेरेबल होती है। बट यहाँ पे जो होती है जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, जैसे कि आपका इंस्ट्रूमेंट ले लो, टेलीस्कोप हो गया, है ना। ये चीज़ होती है जो मतलब बड़े लेवल की होती है, और जो लाइट की वेवलेंथ बहुत कम होती है। रिफ्लेक्शन साइज के बारे में पढ़ते हैं अपन इसके अंदर, जैसे कि आपका रिफ्लेक्शन हो गया, है ना, रिफ्लेक्शन। इसके और टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, प्रिज्म, सारी चीजें अपन इसके अंदर डील करते हैं सबसे, है ना। और इसके अंदर आपके डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, इनसे अपन डील करते हैं, है ना। तो आज तो अपन टॉपिक है रे ऑप्टिक्स, है ना। तो स्टार्ट करते हैं रे ऑप्टिक्स को, जिसको नोट करना हो कर लेना, है ना। अब स्टार्ट करते हैं ना टॉपिक रे ऑप्टिक्स। पहली बात तो रे ऑप्टिक्स, इसके अंदर ऑप्टिक्स मतलब पता ही होगा आप लोगों को, रे ऑप्टिक्स, है ना। ऑप्टिक्स मतलब पता ही होगा आपको। ऑप्टिक्स बता दिया मैंने आपको, स्टडी ऑफ लाइट या फिर द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील विद द स्टडी ऑफ डील विद द लाइट एंड इट्स फिनोमेना, है ना। और रे का मतलब क्या होता है, रे क्या होता है, पाथ ऑफ लाइट। पाथ ऑफ लाइट, जो लाइट का पाथ होता है उसे अपन रे कहते हैं, है ना। लाइट का जैसे लाइट ट्रैवल करती है जिस पाथ पे उसे अपन रे कहते हैं, है ना। इसके अलावा जो बंडल होता है रेस का, मतलब तो कुछ रेस को जो बंडल बन जाता है उसे अपन कहते हैं बीम, ठीक है ना। बंडल ऑफ रेस, सॉरी, है ना, बंडल ऑफ रेस इज नोन एज बीम। जो बंडल होता है ना रेस का उसे हम कहते हैं बीम, है ना। और अगर अपन लाइट के बारे में बात की तो पहली बात तो होती क्या है लाइट, ये है ना, इतना बता दीजिए। ये बताओ आपको लाइट होती क्या है ना। लाइट को अपन वैसे पढ़ते हैं बाय क्या बोलते हैं, एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय विच वी कैन सी एनी ऑब्जेक्ट, है ना। ये अपनी नॉर्मल डेफिनेशन होती है जो अपन 10 तक यूज करते हैं।
बट अब अपन ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ चुका है अपने सिलेबस के अंदर, तो अपन उस टर्म को डिफाइन करेंगे। तो लाइट क्या होती है? लाइट वह पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जिससे अब जिसकी मदद से अपन है ना विजिबल पार्ट बोल सकते हो या फिर जिसकी मदद से अपन ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। जो विजुअल पार्ट होता है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, उसे अपन कहते हैं, क्या बोलते हैं अपने? लाइट। विजिबल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, विजिबल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, है ना? जो विजुअल पार्ट होता है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, उसे हम लाइट कहते हैं, विजिबल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसकी जो वेवलेंथ है अगर आप देखोगे तो 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक जाती है ना? इसके बारे में तो हम बात नहीं करेंगे, जो जब अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिसाइड करेंगे मतलब डिस पड़ेगी जब अपन इसका डिस्कस कर लेंगे, है ना? तो ये ज़्यादा बात नहीं करते हैं। तो रे ऑप्टिक्स के बारे में बात करते हैं। रे ऑप्टिक्स के अंदर अब अपना आता है सबसे टॉपिक आता है ना इसके अंदर प्लेन मिरर, है ना? प्लेन मिरर, प्लेन मिरर से रिफ्रैक्शन कैसे होता है, सॉरी रिफ्लेक्शन कैसे होता है ना? रिफ्लेक्शन तो नेक्स्ट चैप्टर पे। ये मैंने मान लो कि प्लेन मिरर ले लिया, है ना? इसी से मैं आपको लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन करूँगा यहाँ पे। वैसे ये जो पार्ट है ये आपके बोर्ड्स में नहीं है, बट जेईई मेंस और नीट में इंक्लूडेड है ना? तो वो वैसे भी नॉलेज में जैसे जितना मिल जाए उतना सीख लेना चाहिए। अगर अपन देखते हैं ये अपनी इंसिडेंट रे है, शीटेड एज स्ट्रिप, है ना? ये अपनी इंसिडेंट रे है। क्या है ये अपनी इंसिडेंट, अब जो स्पेलिंग वो लिख लीजिएगा, ये अपनी होगी इंसिडेंट रे, ठीक है? अब इंसिडेंट रे आएगी तो नॉर्मल में आएगा, तो हमें पता होगा कि क्या आता है। मेरा अनुमान है इतना सबको पता होगा नॉर्मल के बारे में। ये अपना नॉर्मल हो गया। ये वाला जो होता है ये होता है एंगल आई, ठीक है ना? इस एंगल आई को अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ आई। इस एंगल आई को क्या बोलते हैं अपन? एंगल ऑफ इंसिडेंस। बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ आप लोगों को, है ना? अब इसके अलावा ये लाइट आई है तो रिफ्लेक्ट होगी यहाँ से, ये निकल गई अपनी। अब ये जो एंगल बना है ये बना है अपना एंगल आर। मैं नॉर्मल को दोबारा एक बार ट्रेड कर रहा हूँ, जैसे मैं सोच रहा हूँ ये एंगल आई है अपना, ये एंगल आर है, और ये अपनी होती है नॉर्मल, और ये होती है अपनी रिफ्लेक्टेड, ये होती है अपनी रिफ्लेक्टेड, और ये होता है अपना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है अपना आर, जिसको अपन आर से डिनोट करते हैं, है ना? अब लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन लिख लेते हैं। तो पहला लॉ क्या होता है? पहला क्या बोलते हैं ना, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, सॉरी रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल lies in a same plane। ये सब लोगों ने पढ़ रखा होगा कि ज़्यादा समझ के बारे में। फिर ये बता देता हूँ, जो नॉर्मल ये इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल है, ये तीनों एक ही प्लेन में आने चाहिए। ये पहला लॉ है ना? तो सेकेंड लॉ है अपना, वो भी आप लोग पता होगा, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। आर है एंगल एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये दूसरा लॉ है रिफ्लेक्शन का अपना, है ना? ये हुई अभी थोड़ी बहुत बातें इसके बारे में, प्लेन मिरर के बारे में, है ना? आप इसको नोट कीजिए, तेरे को छोटा बड़ा देखा है मैंने, है ना? छोटी सी चीज़ को आप नोट कर लीजिए एक बार जरा। सब लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो इसके अलावा एक होता है नॉर्मल इंसिडेंस, है ना? क्या होता है नॉर्मल इंसिडेंस? ये अपन बना लेते हैं अपना मिरर दोबारा से। मान लो जो है ना, मैं यहाँ पे हैशटैग कर देता हूँ, तो
कंफ्यूज हो रहा है थोड़ा सा मामला, मैं एक काम करूँ थोड़ा साइड में करता हूँ इसको, है ना। तो यहाँ पे कर देता हूँ, इतना आप लोगों को दिख रहा हो शायद, आई होप दिख रहा है ना। ये अपन बात करें नॉर्मल इंटेंस के बारे में। सपोज करो ये आपका नॉर्मल है, नॉर्मल अंदर में नहीं आता है ना, ये आपको नॉर्मल मान लो। और सपोज नॉर्मल बात बनता है, सपोज करो आपकी जो ये लाइट है, रे ऑफ लाइट, ये आ गई आपकी इसके ऊपर, मतलब 90 डिग्री पे आ गई। नॉर्मल 90 डिग्री होता है, ये एंगल 90 होता है, आपको पता ही होता है। नॉर्मल के ऊपर की जो अपनी लाइट है वो आ गई, मान लो है ना, आ गई, तो ये बनेगा ऐसे ही बनेगा, नॉर्मल इसके ऊपर 90 नॉर्मल बनेगा। तो जो लाइट है वो इसी पाथ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, है ना। और इस कंडीशन में एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। एंगल आई एंगल एवरेट हो गई, ये कंडीशन ऑलवेज होगी, है ना। कभी ऐसा नहीं होगा कि आप रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हो और ये एंगल आई इक्वल टू एंगल आर ना हो, है ना, ऑलवेज। ये नॉर्मल डिस्टेंस थोड़ा सा टॉपिक, थोड़ा सा कोई पूछ ले भाई जान नॉर्मल डिस्टेंस क्या होता है, तो आप बता सकते हो कि एंगल जहाँ जब एंगल आई एंगल आर के बराबर हो और इनकी वैल्यू 0 हो, उससे अपन उसी सिचुएशन को कहेंगे नॉर्मल इंसिडेंस, है ना। सब हमने साइड नोट कर ली होगी। तो अपन इसके बाद में आगे टॉपिक करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, है ना। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, ये तो अपनी हुई थोड़ी सी बातचीत वगैरह, है ना। चैप्टर की स्टार्टिंग की अभी तो अपन, है ना। और इसके अलावा मैं आपको एक बात बता दूं कि आज सिर्फ फिजिक्स का लेक्चर आएगा, जो बाकी लेक्चर्स हैं वो आपके मंडे से कंटिन्यू होंगे, है ना। आज के लिए सिर्फ ओनली फिजिक्स का आएगा, जो बाकी लेक्चर्स है वो मंडे से कंटिन्यू कर दूंगा, है ना। और ये मैं कह देता हूँ आपसे 15 अप्रैल तक आपका जो सिलेबस अटेम्प्ट होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। एंड 15 मई जो आपका कंप्लीट सिलेबस है टर्म 1 टर्म 2 पूरी क्लास 12 मैं कंप्लीट कर दूंगा बाय 15 मई, है ना। मैं केटीएस में मटेरियल करूँगा बोर्ड पर एग्जाम मेरे दिन, है ना। बिकॉज अभी तो जी सब मतलब इससे ना तो नहीं टाइम भी लेट आना से चल सकता है ना। तो अपन बात कर रहे थे इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। स्फेरिकल मिरर के बारे में मैं बात नहीं करूँगा, और हो सकता है थोड़ा बहुत आपको आइडिया दे दूँ मैं, बट मेन फोकस आज मेरा भी प्लेन की बात करूँ किसी, हो सकता है आज वो भी कर दूँ इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर के द्वारा इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है ना। सपोज करो मैंने ये हो गई आपकी, ये आपका होगा प्लेन मिरर, है ना। ये कोई आपका ऑब्जेक्ट है ना, ये डालिए मैंने इससे ठीक है, और ये इसे डालिए है ना। और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, है ना, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। ये जो प्लेन मिरर होता है ना हमेशा बनाता है वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, ये वर्चुअल, कभी भी ये वैसी इमेज फॉर्म नहीं करेगा। अब आपकी जो इमेज है यहाँ पर ड्रॉ कर लो आप, है ना। ये आई, ये गई, ये आई, ये गई, है ना। appears to be meet, ठीक है, appears to be meet at the beside में पीछे मिरर के बिहाइंड द मिरर appears होती है ना। मतलब मैं मीट एक तरीके से अपन इमेज तो जब मिलती है ना, जब अपन जाते हैं यहाँ पे तो नॉर्मल बनाओगे अगर आप तो वो तो ऐसे निकल जाएगी ना यार, है ना। इसके अलावा जैसा आपको पता ही होगा कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस सीधे बराबर होती है ना। ऐसा नहीं है कि इसका कोई प्रूफ नहीं है ना।
इसका प्रूफ भी है, अगर चाहते हो मैं बता देता हूँ आपको। जैसे मान लो ये आपको प्लेन मिरर है, वन प्रूफ करेंगे इस चीज को। अच्छा ठीक है, और मुझे पता है ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका, है ना, ये हो गया आपकी इमेज। ठीक है, ये मैं डाली बिल्कुल मैंने ऐसा नहीं करता, समझ रहे हो बात को, है ना, स्ट्रेट। ठीक है, ये 90 की हो कौन सी बात है, मैंने वो स्ट्रेट खींची है को, है ना। तो ये यहाँ पे एग्रीमेंट करेगा। अब अपन देखते हैं इन दोनों ट्रायंगल को, किनको, इसको और इसको। ठीक है ना, यहाँ बताइए 90 डिग्री है, ऑलरेडी 90 डिग्री है। अब मैं यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ये नॉर्मल है, इस बात को आप मानते हो, ये नॉर्मल इसकी पैडल है, एक्सेप्ट करते हो ना इस चीज को। अब आप देखो बढ़ जाओ, ये आई और ये आर दोनों इक्वल होंगे। मैं डायरेक्टली पूछ रहा हूँ आपको, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे नहीं होंगे। इसके अलावा ये एंगल भी आर होगा, क्या करो ना, ये एंगल भी आर होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। मैथ के सिंपल कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ, तो ये एंगल भी होगा आर, है ना। अब ये एंगल भी आर हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, है ना, हो गया ना आर, ये एंगल भी। तो इसी अकॉर्डिंग देखा जाए तो अपना ये वाला एंगल भी आपका आर हो जाएगा और ये आई हो जाएगा, मेरा मतलब वर्टिकली, सॉरी अल्टरनेट एंगल से ये एंगल भी आपका आई हो जाएगा। तो अपन जब पता है आई और आर तो इक्वल है, क्या आई और आर तो इक्वल है, ये दोनों 90 है और आई और आर इक्वल है, तो कॉमन सी बात है, ये वाला एंगल जो इक्वल है, ये साइड कॉमन है, पर ऐसे भी देखते हो, है ना। तो जब दो ये एंगल इक्वल जाते हैं अपोजिट एंगल, तो ये दोनों साइड से जब इक्वल हो जाती है ना, ये दोनों साइड इक्वल, ये हो गया। इसके अलावा ये एंगल भी इक्वल हो गए, सारी चीज इक्वल है, तो कॉमन सी बात है आपका ये भी इसके बराबर हो जाएगा। आ रही बात समझ में, बोथ ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कैसे होंगे, जब ये दोनों एंगल इक्वल है तो ये एंगल भी इस एंगल के इक्वल होगा कि नहीं होगा, होगा ना। जब ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। इतना हो गया। देन सिंपल सी बात, ए एस और ए, ठीक है, ए एस कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, अगर एस ए एस ऐसे लगा लो, जो आपको चले कॉन्ग्रुएंसी वो लगाइए, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे और कॉन्ग्रुएंट होते ही ये बोथ साइड्स आर इक्वल, है ना। ये छोटा सा मैंने प्रूफ बताया आपको, ऐसे कोई पूछेगा नहीं, वैसे आपसे फीलिंग होनी चाहिए, बाई चांस हो सकता है कोई पूछ ले, है ना। तो ये तो मैंने छोटा सा आपको बताया, आइडिया दिया है ना। तो ये तो इनमें हो गया। तो ये चीज आप लोग नोट कीजिए, है ना, कि ये इससे इक्वल होता है। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, प्लेन रेडियल इमेज फॉर्मेशन के अंदर हमेशा इसे ध्यान रखना, इमेज पैड बना लेना। ये अगर आप ऑब्जेक्ट दे रखा है एक्स डिस्टेंस पे, तो एक्स डिस्टेंस जाके इमेज भी बना लेना, अदरवाइज रेंज की जगह फंस जाओगे, है ना। अब क्या करना है तुमको, ये डाल दिया, अब यहाँ से ये डाल दिया इस पे, अब ये डाल दिया, अब ऐसे ही एक ही डायरी अपनी समझ में। तो इसलिए पहले ही चीज को प्रिपेयर कर लेना, है ना। अब मैं आपसे क्वेश्चन आपको देता हूँ, अगर आप करना चाहते हैं अगर ये क्वेश्चन तो आप लोग कर लीजिएगा। सिंपल तो दूंगा, तो हार्ड नहीं दूंगा। ठीक है, दिस इज 45, ठीक है ना। ये 45 है आपका, ये मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट है 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा हुआ है यहाँ से, ठीक है, 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे। ये 2 कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट आप लगाना चाहता है तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे 1 2 2 3 ऐसे करेंगे, 1 2 3 हो जाएगा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो आपको ऑब्जेक्ट रखा है इसकी इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे होगी, है ना। पहले आप लोग अटेम्प्ट कीजिए,
ना, अटैम्प्ट कर लेंगे, पॉज कर अटैम्प्ट कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको डिस्कस करता हूँ, सॉल्व करता हूँ। ठीक है, सॉल्व कर रहा हूँ मैं। ठीक है, मेरा मैंने एक्सटेंड कर दिया। एक्सटेंड करने के बाद में एक्शन से कर लूँ और फिर मैंने इसको कोई गाली परपेंडिकुलर, लेट्स से ओके है ना, लेट्स ओके। मैं डालिए इसको, परपेंडिकुलर डालिए मैंने। ठीक है, सिंपल से परपेंडिकुलर डालिए मैंने। अब एक चीज मैं बताओ तुम, है ना, कि जो ये होगा ना, ये पूछ रहा हूँ, ये साइड कितनी होगी? इसको से बताओ, चलो ये छोड़ो, ये कितना होगा? ये मैं होगा अपना 45, ऐसा करते ही 45 होगी, 45 हो गया वाला है। तो कौन सी बात इससे है ना, अपना ये एंगल 45 हो गया और ये दोनों साइड तो अपनी इक्वल हो गई ना। तो पाइथागोरस लगाओ, दोनों की वैल्यू √2 ये एक्सेप्ट करते हो, है ना, और एक्सेप्ट करते हो ना, पाइथागोरस लगाओ, दोनों की √2। अब तुमको बताया मैंने, जितनी दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूर इमेज, तो इतनी दूर चल के अपने ऑब्जेक्ट से इमेज बना लो। आपकी इमेज बनेगी कहीं यहाँ पे। अब हम निकाल लें इमेज कहाँ बनी है, कोऑर्डिनेट बताना है इमेज के 0,2 थे। अब इमेज कोऑर्डिनेट बताना है अपन को, जब ये √2 है ना, तो अपन को बताना है कि ये कितना होगा, है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, अपन को बताना है कि ये कितना होगा। ठीक है, तो मैं आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट देता हूँ। ये 45 है, ये सेम है 45, ये और ये 45 हो गया। जब मैंने इसको एक्सटेंड किया है, ये 90 डिग्री है, तो इसको मैंने उतनी ऐसे बढ़ के, तो ये भी अब 90 डिग्री हो गया, मान दो ना। SAS क्या, SAS सॉरी ASA, सॉरी मिस्टेक हो गई। ASA कॉन्ग्रुएंसी से क्या, A यहाँ पे AS और A लगाई मैंने, ठीक है ना। AS कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों टाइम कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो जब दोनों टाइम कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो ये साइड इस साइड की तरफ हो जाएगी ना, तो ये √2 तो ये √2 हो जाएगी। ठीक है, ये √2 ये √2 ये √2 ये √2 तो ये हो जाएगी 2। तो कोऑर्डिनेट कितनी है इसकी 0, सॉरी हाँ 0,2। ठीक है ना, 0,-2 बोल लो, 2 बोल लो, 2 बोलना चाहो बोल लो, ये इस तरह कोऑर्डिनेट आएंगे। एक बार फिर से बता रहा हूँ मैं इसको, यहाँ बता देता हूँ, है ना, ध्यान से देखना। ये आपका मिरर रखा है, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट रखा है 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, है ना। मैंने मिरर को एक्सटेंड किया, इस वजह से बोल रहा हूँ, ठीक है ना। मैंने मिरर को एक्सटेंड किया, ये मैंने किया 90 में डाला मैंने इसके ऊपर, जितनी दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूर इमेज। ठीक है, मैंने बताया तुमको इतनी दूर एक मैंने मारा तो ये यहाँ कहीं आके मिलेगा इसके ऊपर, एक्सेप्ट कर दो ना चीज को। तो ये यहाँ पर कहीं आकर इससे ये मिलेगा, है ना, यहाँ पर कहीं आके इससे मिला ये, है ना। तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा ये मैंने बताया था 45 है। ठीक है ना, इससे सब मान दो ना, मैं जान गया अभी। तो एक बार जरा इस कंडीशन पर आप देखो, जरा एनालाइज करो इस कंडीशन को एक बार जरा। ठीक है, एक बार इसको इस कंडीशन में एनालाइज करो। ठीक है, ये आ रहा है, ये एंगल 90 है, ये एंगल भी 90 है। ठीक है, और ये वाला एंगल पता है वही कितना है अपना 45, इस एंगल का 45। बाकी एंगल में बात नहीं कर रहा हूँ करेंटली, इनके बारे में बात कर रहा हूँ। ये 90 ये 90 ये 45 ये 45। ठीक है, 2 सेंटीमीटर ये अननोन है ना। ये आपकी √2 आई गई थी और ये भी आपकी √2 है, बहुत साइड इक्वल है तो दोनों बात √2 हो जाएगी। तब ये √2 है ये √2 है, जब ये एस से कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, ए एस से कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल, ये वाली साइड कॉमन, ये दोनों एंगल इक्वल, ए एस से टाइम कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो ये साइड या फिर ऐसे बोल सकते हैं ये साइड और ये साइड हो जाती है। ऐसे भी नहीं बोलते तो ये साइड हो जाती है √2 होगा इसकी वैल्यू,
कि समझ में आ गया, और नहीं आया तो दोबारा इसको रिपीट कर देख लो, है ना। एक बार इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, है ना। एक बार इस छोटी सी चीज़ को एक बार जरा नोट कर लीजिए, है ना। तो इस सबने इसको नोट कर लिया होगा, है ना। तो आज मैं बस नहीं कवर करूँगा इस चैप्टर को, है ना। बट जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है इसके अंदर अपन मिरर को कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो 4 ड्यूरेशन का होगा, ये अप्रॉक्स हाफ एन आवर का होगा। जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है इसके अंदर अपन जो लेक्चर आएगा वो थोड़ा लेंथी होगा, और उसके अंदर अपन कंप्लीट मिरर को कंप्लीट कर देंगे। वो लेक्चर आएगा मंडे को, है ना। तो आप मंडे को आप लोग रेडी रहिएगा। इस चैप्टर के अंदर अपन मतलब कि है ना विद इन 4 लेक्चर्स लूँगा इस चैप्टर के मैं। तो नेक्स्ट लेक्चर उसके अंदर मिरर्स खत्म करूँगा, देन फिर लेंसेज पे फोकस करेंगे, देन प्रिज्म वगैरह जो है वो अपने छोटे मोटे टॉपिक है वो कवर करते जाएंगे। फिर अपना जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह है एक ही लेक्चर के अंदर जितने भी आपके इंस्ट्रूमेंट है वो सारे कवर करूँगा, है ना। तो आज तो बस थोड़ा बहुत मैंने आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया है, हल्की फुल्की बातें बताई मेरी समझने वगैरह, मेन फॉर्मूला वगैरह इतना ही है। इसके अलावा जिसके है ना मतलब कि नोट्स है मैं यहाँ अपलोड नहीं करूँगा अभी करंटली। जो इसके नोट्स हैं मैं आपको जो सेकंड लेक्चर है उसके आने के बाद में जो मतलब जो फर्स्ट सेकंड दोनों कंबाइंड नोट्स हैं वो मैं आपको अपलोड कर दूँगा, टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूँगा या फिर इस वीडियो डिस्क्रिप्शन डाल दूँगा, है ना। तो मिलते हैं आपको कब, मंडे को। तो आज तो छोटा सा लेक्चर था, है ना। तो मंडे को मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।